गुड इवनिंग बच्चों। मैं पीके कर्ण विद्या विहार कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि मैं YouTube पे बीते कई दिनों से टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट हुआ है, भाग लिया है। और ये भी मैं बता दूं कि बहुत जल्द ITI का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि BSc बोर्ड ने घोषणा किया है कि 5 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो इसी के सिलसिले में मैं कुछ गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहता हूं साइंस का, जो कि पर डे एक वीडियो के माध्यम से YouTube पे आपको उपलब्ध होगा। आप उस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो 150 से 200 क्वेश्चन मैं दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि साइंस का क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा टकराएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं फर्स्ट वीडियो देने जा रहा हूं अपने गेस्ट क्वेश्चन का ITI पॉलिटेक्निक के लिए। जो उससे जुड़े छात्र हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों का साथ रहा, सही से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मिला, तो आगे भी वीडियो में पर डे कुछ गेस्ट क्वेश्चन डालता जाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से, और जो कि आप लोगों तक पहुंचेगा और निश्चित ही उपयोगी साबित होगा। आप सभी का फिर से विद्या विहार कोचिंग सेंटर, नीम चौक, नाका नंबर 2 से धन्यवाद। चलिए बच्चों, जल्दी से जल्दी आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठे। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ITI के लिए साइंस का, वो मैं बतलाने जा रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी लिखते चलें। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से उसे समझा पाऊँ और आप उसे नोट कर पाएँ, ताकि आपके एग्जाम के लिए यह बहुत उपयोगी साबित हो। चलिए तो लिखें क्वेश्चन नंबर 1। वस्तु के समान माप वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु के समान माप वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। क्वेश्चन फिर से सुने। वस्तु के समान माप वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर A, समतल दर्पण के सम्मुख, समतल दर्पण के सम्मुख। B, अवतल दर्पण के सम्मुख, B, अवतल दर्पण के सम्मुख। C, उत्तल दर्पण के सम्मुख, C, उत्तल दर्पण के सम्मुख। और D, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुन लें। A, समतल दर्पण के सम्मुख, B, अवतल दर्पण के सम्मुख, C, उत्तल दर्पण के सम्मुख, और D, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा B, अवतल दर्पण के सम्मुख। जल्दी करें, आंसर इसका होगा B, अवतल दर्पण के सम्मुख। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज अपसारित कर देता है? क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज अपसारित कर देता है? ऑप्शन लिखिए। A, समतल, B, उत्तल, C, अवतल, और D, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से लिखेंगे। A, समतल, B, उत्तल, C, अवतल, और D, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका आंसर होगा B, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 3। अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन फिर से सुने। अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? A, फोकस पर, B, वक्रता केंद्र पर, C, अनंत पर, और D, फोकस और ध्रुव के बीच। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर होगा डी, फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बने तो दर्पण होगा। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो दर्पण होगा। ऑप्शन में लिखेंगे ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 5, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी साधारण दर्पण। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रही गाड़ी पर नजर रखने के लिए होता है, कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 6, एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रही गाड़ी पर नजर रखने के लिए होता है, कौन सा होता है? इसका ऑप्शन सुनेंगे, ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल और डी समतल उत्तल। तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। आगे लिखेंगे क्वेश्चन 7, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ होगा। फिर से सुनेंगे, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ होगा। ए समय अक्ष के लंबवत रेखा हो, समय अक्ष के लंबवत रेखा हो, बी समय अक्ष के समांतर रेखा हो, बी समय अक्ष के समांतर रेखा हो, सी समय अक्ष से कोई कोण बनाती हुई रेखा सरल रेखा हो। सी में लिखेंगे, समय अक्ष से कोई कोण बनाते हुई सरल रेखा हो और डी एक वक्र रेखा हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय अक्ष के समांतर रेखा हो। आंसर लिखेंगे बी, समय अक्ष के समांतर रेखा हो। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, चाल समय के ग्राफ के ढलन से ज्ञात करते हैं। चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए पिंड की चाल, बी पिंड द्वारा चली गई दूरी, सी पिंड की त्वरण और डी पिंड की गति की दिशा। ऑप्शन फिर से सुनेंगे, ए पिंड की चाल, बी पिंड द्वारा चली गई दूरी, सी पिंड की त्वरण और डी पिंड की गति की दिशा। क्वेश्चन क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा वो होगा सी पिंड की त्वरण।
आंसर होगा क्वेश्चन 8 का सी नंबर, पिंड की त्वरण। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 9, दो वस्तुएं H1 और H2 ऊंचाइयों से एक समान छोड़ी जाती है, उसके पृथ्वी पर पहुंचने के लिए लगे समयों में अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो वस्तुएं H1 और H2 ऊंचाइयों से एक समान छोड़ी जाती है, उनके पृथ्वी पर पहुंचने के लिए लगे समयों में अनुपात होगा। ऑप्शन लिखेंगे ए H1 बट्टा H2, बी H2 बट्टा H1, सी अंडर रूट H1 बट्टा H2 और डी अंडर रूट H2 बट्टा H1। तो इसका आंसर होगा सी अंडर रूट H1 बट्टा H2। अगला क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जब वस्तु एक समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। फिर से सुने, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। ऑप्शन ए अवमंदित गति, बी त्वरित गति, सी असमान गति और डी एक समान गति। ऑप्शन फिर से सुने, ए अवतंदित गति, बी त्वरित गति, सी असमान गति और डी एक समान गति। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान गति। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन 11, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन लिखेंगे ए मैलेइक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी मेथेनोइक अम्ल और डी फॉर्मिक अम्ल। फिर से ऑप्शन सुने, ए मैलेइक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी मेथेनोइक अम्ल और डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसको फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं, बोला जाता है, जिसका सूत्र HCOOH होता है। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मोहर लवण है। क्वेश्चन नंबर 12, मोहर लवण है। लिखेंगे ऑप्शन में ए सरल लवण, बी संकर लवण, सी द्विक लवण और डी जटिल लवण। तो इसका आंसर होगा मोहर द्विक लवण है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी होगा द्विक लवण। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन 13, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए 70%, बी 80%, सी 65% और डी 75%। तो बच्चों मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी 65%। लिखेंगे क्वेश्चन 14,
प्लेटिनम का प्रतीक है, प्लेटिनम का प्रतीक है। ऑप्शन ए में लिखेंगे PD, ऑप्शन ए में लिखेंगे PD। बी, ऑप्शन बी में लिखेंगे PT, ऑप्शन सी में लिखेंगे SD और ऑप्शन डी में लिखेंगे RA। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन 14, प्लेटिनम का प्रतीक है। ऑप्शन ए PD, ऑप्शन बी PT, ऑप्शन सी SD और ऑप्शन डी RD। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन PT। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 लिखिए, pH मान वाले पदार्थ का उदासीन है। pH मान वाले पदार्थ का उदासीन है। ऑप्शन में लिखेंगे A 6, 6, बी में लिखेंगे 8, सी में लिखेंगे 7 और डी में लिखेंगे 9। तो बच्चों इसका आंसर होगा C 7। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, एथेन का सूत्र है, एथेन का सूत्र है। ऑप्शन ए में लिखिए C2H6, ऑप्शन ए में लिखेंगे C2H6, बी में लिखेंगे C2H4, ऑप्शन सी में लिखेंगे CH4 और ऑप्शन डी में लिखेंगे CH6। फिर से सुनेंगे, ऑप्शन ए में लिखेंगे C2H6, बी में लिखेंगे C2H4, सी में लिखेंगे CH4 और डी में लिखेंगे CH6। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन C2H6। क्वेश्चन नंबर 17 लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 17, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। ऑप्शन ए में लिखेंगे CHCl2, ऑप्शन ए CHCl2, बी में लिखेंगे CH3OH, बी में CH3OH, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन सी में लिखेंगे CaCl2 और ऑप्शन डी में लिखेंगे C2H4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे, दूध का pH मान है, दूध का pH मान है। ऑप्शन लिखेंगे A 5.5, B 6.5, C 7.5 और D 8.5। तो दूध का pH मान 6.4 होता है, लेकिन यहाँ 6.5 दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6.5। क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए, एल कोश में कितने उपकोष होते हैं। एल कोश में कितने उपकोष होते हैं। ऑप्शन ए में लिखेंगे 1, बी में लिखेंगे 2, सी में 3 और डी में लिखेंगे 4। तो बच्चों एल कोश में 2 उपकोष होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 2।
आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन का समस्थानिक है, ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ऑप्शन लिखेंगे ए में 2, बी में 3, सी 4 और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। आज मैं आप लोगों के सामने केवल 20 क्वेश्चन दे रहा हूं। आप लोगों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर यह डिपेंड करेगा कि मैं इस तरह का और भी वीडियो देता रहूं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाता जाऊंगा और यकीन मानिए सेम टू सेम क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 5 तारीख को जिनका ITI का एग्जाम है उनके लिए यह विशेषतः उपयोगी है।